हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं डियर एक्स देविसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो ये आपको पता होगा, बहुत सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता क्या है। तो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि इसको ऐसे डिवाइड किया गया है 4 फेज में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह काफी अधिक, नहीं लिखा है काफी, मैंने बोल दिया, यह अधिक लंबी व जटिल होती है। तो ये याद रखना, समसूत्री के कंपैरिजन में अर्धसूत्री की बात की जाए तो यहां पे पूर्वावस्था जो है काफी लंबी होती है, अधिक लंबी होती है और जटिल होती है, ठीक है, ये याद रखना। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे तनुपट, तनु को पटाना नहीं है, तनु को मतलब ये है, तनु को नहीं पटाना है, इंग्लिश में याद रखना है लेप्टोटीन, ठीक है। क्या याद रखोगे? लेप्टोटीन। युग्मपट, फिर भी किसी को नहीं पटाना है, किसी युग्म को नहीं पटाना है, जाइगोटीन। स्थूल पट, तो देखो ये पटाने के चक्कर में रहोगे ना पढ़ाई छूट जाएगी, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि हिंदी में याद मत रखना, इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि अधिकतर टाइम जो है ना इंग्लिश में ही क्वेश्चन आते हैं और ये हिंदी में नाम हमेशा बदल जाते हैं। तो स्थूल पट यानी कि पैकेटीन, द्विपट यानी कि डिप्लोटीन, पारगति क्रम यानी इसको कहते हैं डाइकाइनेसिस। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको ऐसे याद रखोगे, कैसे? चलो देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, 5 हैं। 2 तरीके हैं इसको याद रखने के, ठीक है। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेजी, लेजी यानी क्या होता है? आलसी। तो लेजी पागल दीदी, लेजी पागल दीदी। तो इसमें होता क्या ना, जब डबल डी आ जाता है ना तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैं तो नहीं रखता हूं ऐसे याद, मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि ऐसे आंख बंद करो और इमेजिन करो कि सुबह सुबह जो है आप दूध का पैकेट लाने जा रहे हो, तो क्या होगा? आपको दिखाई देगा क्या? जब आप लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में जाओगे तो आपको पैकेट मिलेगा, पैकेट मिलेगा, दूध निकला हुआ जो खाली पन्नी होती है ना वो पैकेट मिलेगा डिब्बे में, यानी कि डस्टबिन में, डिब्बे में कैसा? मरा हुआ, डाई यानी कि मरा हुआ। लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो या फिर वही लेजी पागल दीदी, तो जैसे याद रखना है आप रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट यानी कि लेप्टोटीन। तो अब इससे समझ में आ गया होगा आपको कि पहला जो पार्ट है, इसका पहला जो फेस है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? लेप्टोटीन। तो चलिए हम लोग लेप्टोटीन जो है देखते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है। तो लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो वही प्रोफेस याद रखो, समसूत्री विभाजन के समसूत्री का जो प्रोफेस था उसमें भी क्या हुआ था? गुणसूत्र धीरे धीरे दिखाई दे रहे थे, इसमें भी यही हो रहा है। गुणसूत्र का सहनन नहीं है, संघनन है, ठीक है। तो गुणसूत्र का संघनन जिसको कॉम्पैक्शन कहते हैं, पूरी तनुपट यानी कि पूरे लेप्टोटीन अवस्था के दौरान जारी रहता है। जब हम लोगों ने समसूत्री का प्रोफेस देखा था वहां पे भी सेम था। तो देखो अगर आपने समसूत्री पढ़ा है ना तो अर्धसूत्री आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो यहाँ पे जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसे युग्मपट कहते हैं यानी कि जाइगोटीन कहते हैं। तो ये सेकंड हो गया। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जाइगोटीन के बारे में ऊपर थोड़ा सा बता दिया है। तो यहाँ पे देखो लेप्टोटीन के बारे में क्या क्या, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो है संघनन जारी रहता है, ये आप याद रखोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तनुपट अवस्था के दौरान गुणसूत्रों धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, गुणसूत्र का संघनन पूरी अवस्था जारी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये धीरे धीरे आपको जिंदगी में कोई नहीं आएगा, धीरे धीरे गुणसूत्र यहां पे दिखाई देने लगता है। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हो जो हमको बताया गया है। जाइगोटीन की बात करते हैं तो जाइगोटीन में आपको क्या याद रखना है, यहां पर जिसे युग्मपट कहते हैं, इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन होता है, ना दोनों गुणसूत्र आपस में मिलते हैं और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। तो याद रखना है, इसको कहते हैं सूत्र युग्मन। तो ये याद रखना है, सूत्र युग्मन की प्रोसेस कहां होती है, जाइगोटीन में। सूत्र युग्मन का मतलब क्या, 2 सूत्र या 2 युग्मक आपस में मिलते हैं। क्लियर है, यही बोला है आपस में 2 युग्मक, ठीक है, युग्मन लिखा है, ठीक है। तो 2 युग्मन आपस में यानी 2 गुणसूत्र आपस में आके मिलते हैं, तो ये होता है जाइगोटीन में। चलो आगे देखते हैं, तो जाइगोटीन की कहानी क्या है, तो और आगे देखते हैं जाइगोटीन में और क्या होता है। तो जाइगोटीन इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। 2 गुणसूत्र आपस में जो मिल रहे थे समजात, यानी एक ही जाति के होंगे। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, यानी कि 2 गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तो बीच में किसी ना किसी का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्लियर है, ये याद रखना। तो यहाँ पे सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र कहते हैं जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली कहते हैं। क्लियर है, इन जो गुणसूत्र आपस में जो मिल रहे हैं इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है, इसको कह रहे हैं हम लोग युगली, युगली। क्लियर है, इसको हो गया पोलियो तो आप समझ जाना, इसको कह रहे हैं युगली, ठीक है। तो युगली का निर्माण होगा। इसके बाद में जिसको बाइवेलेंट कहते हैं अथवा चतुष्क भी कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं, ठीक है। देखो कितनी बचाए, 1 2 3 4, तो इसको जो है चतुष्क भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, यानी ये उतने अच्छे से अभी यहाँ पे प्रोग्रेस में आपको, सॉरी यहाँ पे जाइगोटीन में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अगली अवस्था में जो है आपको दिखाई देंगे, यानी कि पैकेटीन में। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो आगे की कहानी हम लोग देखे, बाइवेलेंट हम लोग देख चुके थे। बाइवेलेंट यहाँ पे अधिक अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, अगली अवस्था में दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो अगली अवस्था में ये अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट यानी कि पैकेटिंग अवस्था से अपेक्षाक्रम क्रम अवधि की होती है। क्या बोला, देखो पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं पैकेटिंग अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है, यानी पैकेटिंग ज्यादा अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, यानी कि जो चतुष्क है हमें जाइगोटीन में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन पैकेटीन में जो है स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। क्लियर है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी पैकेटीन की। क्लियर है, पैकेटिंग यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर है, चलिए तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।